IND24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवा और आज IND इनसाइट में हम चर्चा करेंगे। सड़क अधूरी है लेकिन सफर लंबा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महासमुंद जिले के बाघबाहरा ब्लॉक की, जहां ब्लॉक में विकास के दावों की हकीकत एक अधूरी सड़क बयां कर रही है। ग्राम पंचायत अनवरपुर के आश्रित ग्राम दावन वार्ड में सुखरी डावरी तक 1.5 किलोमीटर का पहुंच मार्ग आजादी के 79 साल बाद भी नहीं बन सका। बरसात में ये रास्ता कीचड़ से भर जाता है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में मुश्किलें होती हैं और सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लोगों को करीब 6 किलोमीटर का लंबा चक्कर भी लगाना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वीकृति मिलने के बावजूद भी सरकार बदलने के बाद सड़क निर्माण का काम ठंडे बस्ते में जा चुका है। अब ग्रामीणों ने जल्द निर्माण शुरू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आइए आपको सुनाते हैं, जब ग्रामीणों से चर्चा की तो उन्होंने क्या कुछ आप बीती सुनाई है। अनवरपुर से सुखरी डबरी जाने वाला जो मार्ग है बहुत खराब है और स्वास्थ्य केंद्र वही है और स्कूल वही है। खासकर बच्चा मतलब ज़्यादा समस्या है और बरसात के मौसम में और ज़्यादा समस्या है। तो मतलब सिरी तरफ से होके घूम के जाना पड़ता है बरसात में, तो वो रोड 6 किलोमीटर पड़ जाते हैं। मतलब 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जो हमारा 6 किलोमीटर पड़ जाते हैं। तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द रोड बनाए। दावन बोर्ड अनवरपुर का पंचायत का आश्रित गांव है दावन बोर्ड, जहां आज़ादी के इतने साल के बाद भी आज तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके चलते पिछली सरकार से हम लोगों ने कई बार निवेदन किया था और पिछली सरकार ने सड़क पास भी करवाई सुखरी डबरी से दावन बोर्ड तक, जो लगभग 3 किलोमीटर की थी और उसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी हम लोगों को मिल चुकी थी। मगर शासन बदल गया और भाजपा शासन आ गया। उस तारीख से आज तक हम लोग मांग कर रहे हैं कि सड़क का काम जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए, उसका टेंडर करवाया जाए, लेकिन आज तक काम अधूरा है और जिसके लिए हम लोगों ने 2 से 3 बार SDM को भी ज्ञापन दिया है और अभी तक यथावत जहाँ का वहाँ है, कुछ काम नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुखरी डबरी जो है वो हमारा धान खरीद केंद्र जो है सुखरी डबरी पड़ता है और बरसात में इतना गंदा हो जाता है रास्ता कि हमारे गाँव वाले, आसपास के 2-3 गाँव वाले जो अपना धान बेचने के लिए सुखरी डबरी जाते हैं वो नहीं जा पाते। रास्ता इतना ज़्यादा सकरा हो गया है कि सामने से अगर कोई बाइक भी आ रही हो तो यहाँ से आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हमारा सुखरी डबरी है, वहाँ भी अगर किसी पेशेंट को ले आना है तो बहुत मुश्किलों का सामना उठा के ले आना पड़ता है। तीसरी चीज़, अगर ये रास्ता बन जाता है तो आसपास के 5-7 गांव प्रभावित होंगे इससे और उन लोगों को लाभ मिलेगा और यहाँ से सीधा आपका तेंदुकुआं तक की पक्की सड़क का निर्माण हो जाएगा, जिससे लोगों का आवागमन में सुविधा होगी। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी खल्लारी विधानसभा में अनेकों कार्य स्वीकृत किए थे और उसकी राशि भी आ चुकी थी, लेकिन जैसी सरकार बदली, ये सरकार की नीयत साफ नहीं है, खल्लारी की जनता के साथ अन्याय कर रही है। स्वीकृत कार्य में पुनः प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सरकार जानबूझ के रोकने के नियत से नीति लागू की कि पुनः प्रशासकीय अनुमोदन लिया जाए, लेकिन प्रशासनिक अनुमोदन के लिए क्या 2 साल लगेंगे? एक तरफ शायद सरकार राजधानी में जहां पे रिन्यूअल डामर की आवश्यकता नहीं है वहां पर रिन्यूअल करा रही है चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, लेकिन हमारे खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों का पेलर से मोहंदी और दामन बोर्ड से सुखरी डबरी, पड़की पाली से हाईवे और उमाखाम तहसील में भी 4-5 सड़कें हैं, पिथौरा तहसील में भी 4 सड़कें स्वीकृत है, लेकिन सरकार जानबूझ के खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के साथ अन्याय कर रही है। और चलिए, रवि सेन हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए, लगातार 79 साल हो चुके हैं, माफ कीजिएगा, जहां अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और इस गांव में जो अधूरी सड़क है जिससे ग्रामीणों को अब समस्या बनी हुई है, क्या कुछ जानकारी है? कब से लोग परेशान हैं और आखिर क्यों इस सड़क निर्माण का काम अभी तक पूरा नहीं हो सक रहा है? जी, आपको बता दें कि किसी भी गांव के जो विकास जो होता है वो सड़कों से दिखता है। सड़क होगी तभी उस गांव में विकास दिखेगा। स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र और धान खरीदी केंद्र, ऐसे जो समुचित सुविधाएं हैं वो सड़क बनने के बाद ही आती है। लेकिन बाघबाहरा ब्लॉक का अनवरपुर गांव का जो सुखरी डबरी से दावन बोर्ड का जो पहुंच मार्ग है, आजादी के बाद से लगभग 79 साल होने को आ गए, लेकिन ये सड़क का निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। सड़क सक्रिय होने की वजह से लगातार ग्रामीणों को परेशानी होती है, जिसके चलते जो है ग्रामीण जो बच्चे हैं वो उनको शिक्षा में परेशानी जा रही है,
स्वास्थ्य केंद्रों के में इलाज कराने के लिए परेशानी जा रही है। धान खरीदी के में धान बेचने वाले किसानों को भी धान खरीदी केंद्र पहुंच तक परेशानी जा रही है। लगातार जो है इस सड़क जो कच्ची सड़क होने के कारण 5 से 7 गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं और इस कच्ची सड़क के चलते ही जो लोग हैं वो काफी परेशान भी हैं। इसमें जब ग्रामीणों की शिकायत और लगातार मांग के चलते 2023-24 के बजट में इस सड़क को बनाने के लिए 4,47,75,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गई थी, लेकिन शासन बदल जाने के बाद ये जो सड़क का जो काम है वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, क्या प्रशासन ने इस और कभी देखा है, क्या वहां जाकर निरीक्षण किया है सड़क का? देखिए, ग्रामीणों की शिकायत के बाद तो प्रशासन जो है पूरी तरह से इस ओर रुख नहीं कर पाया है। बस एक प्रशासकीय स्वीकृति जो है वो 2023-24 में की गई थी, लेकिन उसके बाद से पीडब्ल्यूडी विभाग के किसी प्रकार के अधिकारियों के द्वारा वहां पर ऐसी कोई जांच नहीं की गई है, न किसी प्रकार की जानकारी ली गई है, जिसके चलते ग्रामीण लगातार आक्रोशित रहते हैं। और हाल ही में सप्ताह भर पहले लगभग 5 से 7 गांव के जो ग्रामीण हैं उन्होंने एसडीएम कार्यालय का घेराव भी किया था और सड़क की मांग के लिए लगातार इन लोग अभी तक जो है वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। ठीक है रवि, हमारे साथ देखिए ग्रामीण जुड़ चुके हैं मिथिलेश, हम उनसे जानते हैं ये समस्या कब से बनी हुई है। मिथिलेश, देखिए सड़क नहीं बनी है, काफी लंबा समय हो चुका है और सरकारें भी बदल गई हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति यही बनी हुई है। क्या समस्याएं आपको होती है और इस समस्या को लेकर के आपने ऊपर तक कभी शिकायत की है? पूरा एसडीएम कार्यालय भी गए थे गाँव के लिए और कई बार तो डीएम कार्यालय को भी जाकर के ज्ञापन जो है। मिथिलेश, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है हमें। मिथिलेश, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ जी, क्या समस्या है? कितने समय से समस्या बनी हुई है? समस्या बहुत पहले से है। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, बहुत समय से है समस्या रोड का। जी, बच्चे लोग को स्कूल में आने जाने के लिए बहुत तकलीफ है। जी, बरसात में तो पानी भर जाता है रोड में एकदम से, कहीं पर बच्चे लोग गिर जाते हैं, फिर घर वापस आते हैं, स्कूल जाते नहीं है, बनते नहीं है रोड, एकदम सिंगल रोड। जी, और किसान लोग वहीं धान बेचते हैं तो किसान को भी समस्या है। तो अब आप ये जो रास्ता, स्कूल अगर जाते हैं, खेत अगर जाते हैं, तो कैसे रास्ता तय कर पाते हैं? क्योंकि देखिए जो सड़क है वो तो सड़क निर्माण हुआ नहीं है, सड़क खराब पड़ी हुई है। जैसे अभी बरसात का समय शुरू हो जाएगा तो पूरी तरह से कीचड़ जो है उस सड़क पर देखने को मिलेगी, तो कैसे आप अपना रास्ता तय करते हैं फिर? हाँ, कीचड़ हो जाएगा। अभी काम चलेगा पूरा कीचड़ हो जाएगा। तो अपने को इधर से जाना पड़ेगा, 4-5-6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा, 6 किलोमीटर पड़ेगा घूम के जाने के लिए। जी, इसे लेकर आपने किससे शिकायत की है? अब शिकायत तो कई बार हो गए है मैडम, इसमें शिकायत एजीएम कार्यालय गए थे, ज्ञापन सौंपे एजीएम को, उसके बाद अभी फिर हाल में धरना प्रदर्शन हुआ। तो कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर नगर निगम के अधिकारी कभी मौके पर पहुंचे हैं, या फिर विधायक की अगर हम बात करें, उस क्षेत्र के जो विधायक है, क्या कभी उन्होंने उस और देखा है, कभी जानने की कोशिश की है समस्या के बारे में? विधायक स्वयं था धरना में। जी, हाँ, विधायक कई बार कोशिश किया है उसमें। अच्छा, तो प्रशासन की लापरवाही है जिसका नतीजा है? हाँ, प्रशासन की लापरवाही है ये। चलिए ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए। तो देखिए रवि, हमने अभी मिथिलेश से बात की जो कि वहाँ के मूल ग्रामीण हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर प्रशासन के द्वारा मतलब देखा नहीं जा रहा है। जो करोड़ों की आपने कहा राशि जो है स्वीकृत हुई थी रवि, तो उस राशि के बावजूद भी, करोड़ों की राशि के बावजूद भी ये काम अभी तक नहीं हुआ है। तो आखिर प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही क्यों कर रहा है? क्या कुछ इसे लेकर जानकारी है? जी देखिए, 2023-24 में जो कांग्रेस सरकार रही, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा वहां पर 4,47,75,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद जो है ये मामला जो है ठंडे बस्ते हो गए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है। और उसके बाद से जब जैसे भी ग्रामीणों ने लगातार शिकायत की तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि प्रशासकीय स्वीकृति मिली है, लेकिन उसका अनुमोदन कराना बाकी है। वहां पर विभागों के द्वारा जो सर्वे कराना है, जो लोगों को जो मुआवजा मिलता है, ये सारे प्रकरण जो है वो पेंडिंग है, जिसके चलते काम पूरा नहीं हो पाया करके। लेकिन आपको बता दें कि पूरा मामला लगभग 2 से 3 साल बीत चुका है। जब 2023-24 में जब शासकीय स्वीकृति मिल चुकी है, अगर उसके बाद भी अगर रोड का काम पूरा नहीं हो पाया तो ये कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही जो है वो उसको बयां कर रही है। जी
अच्छा रवि, देखिए यहाँ पर आजादी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अब लोग आजाद हो चुके हैं और लोगों के लिए बड़े बड़े काम जो सरकार कर रही है, योजनाएं चला रही है, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आ रही है, सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि पूरे 79 साल हो चुके हैं और उसके बाद भी अभी तक सड़क नहीं बनना, ये बहुत लापरवाही की बात है। क्योंकि सिर्फ 1.5 किलोमीटर तक ही अगर आप सड़क बना सके हैं तो सरकार के लिए ये बहुत बड़ी जवाबदेही वाली बात होती है कि करोड़ों की राशि जब आ रही है तो इस सड़क को क्यों नहीं बनाया जा रहा है। और अगर ये कहा जा रहा है कि सरकार बदलने के बाद से काम रुक गया है, तो ये जो करोड़ों की राशि आई थी रवि, ये कौन सी सरकार में आई थी? अब देखिए, जो ये 4,47,75,000 की जो राशि आई हुई थी, वो कांग्रेस सरकार के समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उनके द्वारा घोषणा की गई थी, प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी, उसका लेटर भी जारी किया गया था, कलेक्टर कार्यालय तक उस लेटर भी पहुंचा हुआ था और सारे आला अधिकारियों की ये जानकारी थी कि उस रोड की जो है प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी है और लोग लगभग 4.5 करोड़ की राशि जो है वो स्वीकृत की गई है। उसके बाद जो है प्रशासन बदलने के बाद ऐसा लग रहा है कि जिसमें प्रशासकीय स्वीकृति होने के बाद भी अधिकारी कर्मचारी की जो लापरवाही है, जो साफ तौर पर नजर आ रही है, लोगों को रोड मुहैया न कराने के लिए बड़े बड़े जो दावे हैं वो अब फेल हो जा रहे हैं। जबकि महज 1.5 किलोमीटर का जो अगर सड़क बनता है तो लोगों को अभी जो घूमकर जो 6 किलोमीटर का जो रास्ता तय करना पड़ता है बरसात के दिनों में, वो नहीं करना पड़ेगा। स्कूली बच्चों को जो है शिक्षा के लिए ये जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ये पैसा खाया गया है। क्योंकि अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सरकार में ही फंड जो है वो आ चुका था और उसके बाद कांग्रेस की सरकार ये कह रही है कि सरकार बदलने के बाद काम रुक गया। ऐसे कैसे हो सकता है? जब पैसा डल चुका है, जब काम होना चाहिए, तो सरकार बदलने नहीं बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है रवि। जी देखिए, प्रशासकीय स्वीकृति जो है वो मिली हुई थी, पैसा जो है फंड में आने की बात अभी तक पूरी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति जो सरकारी दस्तावेजों में जो होनी थी, उनका सर्वे जो हुआ था 1.5 किलोमीटर की जो सड़क है उसके लिए 4.5 करोड़ जो रुपये राशि है उसकी प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी थी और पीडब्ल्यूडी के द्वारा इस सड़क को निर्माण कराना था और उसके लिए उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेते हुए उस रोड का माप कराने के बाद वहां पर जितने भी जो किसान है जिनके जमीन उस सड़क के आसपास आते हैं उनके लिए मुआवजा प्रकरण तैयार करने थे, रोड मैप तैयार करने थे, ये सारे प्रकरण जो है उसी समय से ही बंद हो चुके हैं। और जब अधिकारियों से हमने लगातार इस मामले की चर्चा की तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ऊपर से किसी भी प्रकार का जो है आदेश हम लोगों के पास नहीं पहुंच पाया है, जिसके चलते आज तक ये काम जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाल ही में जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष द्वारकाधीश यादव और केशव चंद्राकर जनपद अध्यक्ष के नेतृत्व में जब ये आंदोलन हुआ, उसके बाद भी जब हमने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर ये प्रशासकीय कार्य है और ऊपर से हमको आदेश नहीं आया है, ऐसा उनके द्वारा हवाला दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, थोड़ी देर बाद हम फिर इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। चलिए, हमारे साथ अब जनपद अध्यक्ष जुड़ चुके हैं केशव चंद्राकर, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या समस्या है जो सड़क अभी तक नहीं बनी है। केशव जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रमुख कारण है केशव जी? इतने साल हो चुके हैं जहां आजादी की बड़ी बड़ी बात की जाती है और ग्रामीणों के लिए सरकार के दावे किए जाते हैं, लेकिन आज तक सड़क निर्माण नहीं हो सका है और जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, चाहे उनकी पढ़ाई हो, उनकी किसानी हो, हर एक चीज जो है परेशानी में अब देखने को मिल रही है। क्या कारण है? जी, ये परेशानी तो पूरा शासन की लापरवाही है और शासन की लापरवाही कहो या जैसा भी कहो, वो ऐसा ग्राम पंचायत है अनवरपुर और दामन बोर्ड जहां 2 किलोमीटर तक रोड है, ना कोई प्रकार का संसाधन है। वहां के बच्चे स्कूल जाने के लिए बरसात के समय में ये स्थिति आ जाता है कि कपड़ा को कम से कम आधा नीचे करके उन लोग को जाना पड़ता है और ड्रेस को बदलना पड़ता है। दूसरी, वहां अगर हॉस्पिटल का अगर स्थिति अगर नौबत पड़ जाता है, किसी को जच्चा बच्चा है या और अन्य इमरजेंसी जैसे कोई प्रकार की चीज हो जाता है, उसके लिए या तो खाट का चारपाई बनाना पड़ता है या तो फिर और कुछ व्यवस्था करके रोड तक लाने के लिए व्यवस्था हो जाए। ये गंभीर विषय है और चिंतनीय विषय है। तो देखिए, आप तो जनपद अध्यक्ष हैं, आपने आवाज उठाई है कि आपने प्रयास किए हैं कि ये समस्या सुधर सके, क्योंकि देखिए सरकार की ओर से राशि स्वीकृत की जाती है और हर बार ये कहा जाता है कि राशि स्वीकृत हो चुकी है, काम भी हो जाएगा, लेकिन वो हो जाएगा रहता है, काम होता नहीं है। क्या आपने कोई कोशिश की है कभी कि इस समस्या का निवारण हो सके? द्वारा घेराव भी किया गया है और चक्का जाम भी किया गया है, एक बार नहीं 3-3 4-4 बार सब चीज हो गया है, लेकिन शासन के कान में अभी तक ठीक से जू नहीं रेंग रही है। ये गलत बात है। बिल्कुल, तो आपने ऊपर आवाज पहुंचाने की कोशिश की है कि जल्द से जल्द निराकरण हो सके? बहुत तगड़ा किया गया है, लेकिन अभी तक शासन द्वारा किसी प्रकार के इस रोड वाली गतिविधि में कहीं पे नजर नहीं आ रही है।
अच्छा, अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये जो परियोजना है वो रुकी हुई है, तो क्या लगता है कि और अगर अभी तक इसमें काम नहीं होता है तो क्या ये और भी साल आगे बढ़ जाएंगे? क्या ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी? नहीं, हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं, पूरे ग्रामीण और आसपास क्षेत्र मिलके हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर कलेक्टर घेराव, और अगर कलेक्टर घेराव में अभी अगर नहीं बात मानेगा तो छत्तीसगढ़ आदरणीय मुख्यमंत्री निवास को घेराव करने की तैयारी में है हम लोग। चलिए ठीक है, मैं आपसे थोड़ी बात फिर चर्चा करूंगी। हमारे साथ अभी येतराम साहू जो कि भाजपा जिला अध्यक्ष है, उनसे जानकारी ले लेते हैं क्या समस्या है। येतराम जी, आवाज आ रही है आपको? येतराम जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आ रही। क्या समस्या है येतराम जी? क्यों सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है? ये स्थिति क्यों निर्मित हुई है? देखिए, महासमुंद जिले में अभी सड़कों का लगभग सभी जगह के, इसका भी एस्टीमेट चला गया होगा। कार्य में क्यों देरी हुआ है ये मैं भी अपने संज्ञान में लेके इस बात को करता हूँ। पर जितनी भी सड़कें हैं जहाँ जहाँ की थी, पूरे अभी जब सुशासन दिवस का हमारा चला, हमारे सरकार की जितनी योजनाएं थी उसको अधिकारियों से और उस गांव के हितग्राहियों से बातचीत हुई, तो जहाँ जहाँ ये समस्या थी ये समस्या चला गया है और मेरे को लगता है बहुत जल्दी इसका समाधान होगा। ऐसा लगता है क्योंकि इतने साल हो चुके हैं लेकिन लग ही रहा है और समस्या का निवारण नहीं हुआ है। मेरा प्रमुख आपसे ये सवाल है कि ये कहा जा रहा है, ग्रामीणों के द्वारा भी ये कहा गया है, हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार बदलने के बाद से ही काम रुक गया है। चूंकि कांग्रेस की जब सरकार थी तब से ही इस सड़क को बनाने, सड़क निर्माण को लेकर फंड स्वीकृत किया जा चुका था और चूंकि ये भी कहा गया था कि सड़क बन जाना चाहिए था, लेकिन सरकार बीच में बदली और उसके बाद उस काम पर रोक लगा दी गई। ऐसा क्यों? नहीं, सरकार जिसकी भी रहे रोक नहीं लगाएंगे। जनहित और जन कल्याणकारी की जितनी भी कार्य हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बहुत ज्यादा हो रहा है और हर गांव के सड़क दुरुस्त हो रहे हैं। और ये क्यों लेट हुआ है मैं आज ही पता करता हूं और मेरे हिसाब से तब तक बन जाना चाहिए था। मैं इसकी जानकारी लेता हूं मैडम। पर महासमुंद जिले में सड़कों का सभी जगह मरम्मत, नवीनीकरण और नई सड़कें सभी जगह बन चुके हैं। येतराम जी, 79 साल हो चुके हैं जो कि कम नहीं होते और इतने सालों में महज 1.5 किलोमीटर की सड़क है और अब आप ये कह रहे हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही सड़क निर्माण हो जाएगा और भी सड़कों का निर्माण किया है, तो अब कितना समय लगेगा? देखिए, उस विभाग से ही बात करके ये अभी अचानक आप मेरे को पूछे तो मेरे संज्ञान में अभी आया। मैं इसकी जानकारी लेके मैं तुरंत कोशिश करता हूं कि जल्दी हमारे बरसात के में तकलीफ मत हो, ये जल्दी बन जाए। ये भी सबसे बड़ी बात है कि इतने साल होने के बाद आपके कान में ये आवाज अब आ रही है कि सड़क ही नहीं बनी है। चलिए, हम उम्मीद जताएंगे कि जल्द से जल्द ग्रामीणों की जो समस्या है उसका निवारण हो सके। एक समय सीमा आप बता दीजिए, कितना समय लग सकता है इसमें? मैडम, मैं विभाग से बात करके क्या स्थिति है, क्योंकि जिले महासमुंद जिलों में हजारों सड़कें हैं मैडम, तो सबका जानकारी मेरे तक आए तो मैं अभी इस बात को आप मेरे तक अभी बताएं, मैं इसको संज्ञान में लेके मेरे को थोड़ा समय दीजिए, मैं तुरंत पता करके बता रहा हूँ। चलिए ठीक है येतराम जी, उम्मीद यही करेंगे हम आपसे कि सड़क निर्माण जल्दी ये सड़क निर्माण हो सके और ग्रामीणों को जो समस्या हो रही है उसका समाधान हो सके। धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए। तो रवि, देखिए जिस तरीके से हमने अभी जिला अध्यक्ष से बात की है, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उनके संज्ञान में ही नहीं था कि सड़क खराब है या सड़क बनी नहीं है और ग्रामीण बोल रहे हैं कि उन्होंने 3 बड़े बड़े आंदोलन कर दिए हैं। आंदोलन के बाद भी अब यहाँ पर या तो ये बचते नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर ये माना जा सकता है। रवि जी बिल्कुल, ग्रामीणों के अनुसार और चूंकि ये सारे आंदोलन में जो है कवरेज हमारे द्वारा लगातार किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन जो है वो इस मामले को अनदेखी कर रही है और ग्रामीणों की सड़क के लिए जो है लगातार ग्रामीण तो आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन में बैठे लोग जो है वो इनको टालते नजर आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि लगातार उस गांव के जनपद के जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और यहाँ के प्रॉपर खल्लारी के विधायक के द्वारा ये आंदोलन किया गया है और उस समय आंदोलन किया गया था जिस टाइम यहाँ पर जिले के प्रभारी मंत्री भी मौजूद हुए थे। उस समय यहाँ पर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया था, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर ये मामला संज्ञान में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं इस सड़क की अनदेखी जो है वो मानी जा सकती है।
ठीक है, केशव जी हमारे साथ बने हुए हैं। केशव जी देखिए, अभी हमने येतराम जी से बात की, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि उन तक ये बात नहीं पहुंची और आप कह रहे हैं कि आपने 3 बड़े आंदोलन कर दिए हैं। तो यहाँ पर अनदेखी कौन कर रहा है? क्या वाकई में जो प्रशासन की नाकामी है वो तो दिख रही है, उसकी झलक जो है वो साफ तौर पर हम देख ही चुके हैं। तो आपके जो आंदोलन है उसकी आवाज तो ऊपर तक पहुंच ही नहीं रही है, साफ तौर पर ये देखा जा सकता है। के माध्यम से भी ऊपर पहुंच जाएंगे और अन्य चैनलों के माध्यम से भी ऊपर पहुंच गया है। और ये दामनगोड़ का बात ही नहीं है, यहाँ दरबेकेरा का भी यहाँ पर अभी तक विद्यार्थियों का हॉस्पिटल स्वास्थ्य के लिए रोड नहीं है, ना एक पटकी पाली है और एक आपका मेरा हमारे ब्लॉक में ये इतना गंभीर मामला है और अभी तक इन लोग के द्वारा कोई प्रकार का सूद नहीं लिया गया है। इससे पहले कांग्रेस शासन था, उस समय तो बहुत सारा चीज पास हो गया था जी। अब देखिए येतराम जी, आपकी आवाज, माफ कीजिएगा केशव जी, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जो आपने अभी समस्या बताई कि जिस तरीके से लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं और आवाज अपनी जो ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम भी उम्मीद करेंगे कि अब आपकी समस्या का निवारण हो सके। धन्यवाद केशव जी आपका। तो देखिए, लगातार इस समस्या को लेकर रवि, अगर हम देखें तो साफ तौर पर सरकार की नाकामी जो है वो झलकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे ही हमने देखा है या फिर हमने बातचीत की है उसमें ये तो समझ आ रहा है कि जो फंड आ चुका है या फिर सरकार की जो कोशिश है वो पूरी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। चलिए ठीक है, हमारे साथ रवि, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। रवि, हमारे साथ शाहजहान पाशा जो कि पूर्व सरपंच प्रतिनिधि है, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। शाहजहान, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी मैम। सड़क जो है उसका निर्माण अभी तक नहीं हो सका है, इतने साल हो चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि ग्रामीणों ने आंदोलन किया है और जब हम अध्यक्ष से बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं है। क्या कुछ जानकारी आप हमें बता सकते हैं? मैम, ये 2023 में दामनगोड़ सुखीडबरी सड़क निर्माण पास किया गया था जी। जो आज तक उसका काम चालू नहीं हो पाया है। हम लोगों ने इसके लिए कई बार एसडीएम को ज्ञापन दिया था और अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक धरना भी दिया था और एसडीएम कार्यालय घेराव भी किया था इसी सिलसिले में लगभग 15-20 दिन पहले। लेकिन आज तक मैम वो रोड का कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। वहाँ अभी बरसात चालू हो गई मैम, बरसात में बिल्कुल भी उस रास्ते का उपयोग नहीं कर सकते आप। जो रास्ता हमारा धान खरीदी केंद्र है, हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, बच्चों का हाई स्कूल है, ये सब उसी रास्ते से जाना है। और जैसे ही बरसात अब चालू हो जाएगी तो जो आधा किलोमीटर का रास्ता है उसके चक्कर में जो बंद हो जाता है, हम लोगों को 6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है उस जगह पे। तो बहुत ज्यादा तकलीफ है मैम। और गाँव में आज तक आजादी को इतने साल हो गए, 76-73 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक पक्की सड़क से जुड़ा नहीं। कितना दुर्भाग्य की बात है, बताइए आप। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हमें ये भी पता चल रहा है कि इस निर्माण कार्य को लेकर जो फंड था वो भी स्वीकृत किया जा चुका है, उसके बावजूद भी ये काम नहीं हुआ। और जब हमने अभी भाजपा जिलाध्यक्ष से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर ये इनकार कहा है कि अभी तक उन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं है। जब हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं, जब हम बात उठा रहे हैं, तब उन्हें ये पता चल रहा है कि सड़क निर्माण नहीं हुआ है। था मैम, क्योंकि आप इनके भाजपा के मंडल अध्यक्ष जो हैं उनको भी कई बार लेटर दिया गया है। वो खुद हमारे ग्रामीणों को लेके पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी मिलने गए थे एक बार इसी सिलसिले में। अच्छा, मतलब साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि सरकार की बड़ी लापरवाही है और कहीं ना कहीं अपनी नाकामी छुपाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सरकार की नियत ही नहीं है कि ये सड़क बने, क्योंकि तत्कालीन सरकार जो थी भाजपा कांग्रेस की थी और उस समय ये सड़क पास हुई है। तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि ये लोग अपना श्रेय लेने के चक्कर में इस रोड का काम नहीं करना चाह रहे, क्योंकि रोड का काम कर देंगे तो रोड तो पास हुई थी कांग्रेस के शासनकाल में, तो इसका काम हम क्यों करें। बस यही है, इसमें पूरी राजनीति खेली जा रही है जिसके चक्कर में गरीब ग्रामीण लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छा, और इसका जो फंड स्वीकृत हुआ है वो किसकी जेब में गया फिर? वो विभाग वाले बताएंगे मैम, पीडब्ल्यूडी मंत्री बताएंगे, पीडब्ल्यूडी विभाग बताएगा। पीडब्ल्यूडी से स्वीकृत था, लगभग 5.25 करोड़ का फंड स्वीकृत हुआ था, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति है हमारे पास। कई बार उसको भी लेटर भी दे दिया, हर किसी के पास लेटर पहुंच गया, लेकिन इन लोगों के कान में जू नहीं रेंग रही है। बिल्कुल। तो देखिए, एक लापरवाही
और साथ ही साथ अगर देखें तो मिली भगत जो है वो भी साफ तौर पर मानी जा सकती है। चलिए, हमारे साथ बनने के लिए और इतनी जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो रवि, देखिए, हमने अभी शाहजहां पाशा जी से बात की, जो कि पूर्व सरपंच है वहां के। उन्होंने साफ तौर पर जो कमियां हैं उस ग्राम में वो बताई हैं, और जो अधिकारियों की कमियां हैं वो बताई है। साथ ही साथ सरकार की जो नाकामी है वो भी बताते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब आजादी के इतने साल हो चुके हैं लेकिन एक सड़क निर्माण, महज एक सड़क निर्माण नहीं हो सका है, तो एक बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है। क्या लगता है रवि कि स्थिति आगे क्या रहने वाली है? क्योंकि जितना हमने अभी इस चर्चा में जाना है, इससे साफ तौर पर यह समझ आ रहा है कि सरकार का जो काम है वो उन्होंने पूरा नहीं किया है। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही जो है वो भी नजर आ रही है। रवि, देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि अगर किसी गांव का विकास अगर देखना हो तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है सड़क। अगर सड़क होगा ही नहीं तो वहां से पहुंच मार्ग अगर नहीं होता है तो उस गांव का विकास कैसे दिखेगा। हालांकि इस गांव के पहुंचने के लिए एक दूसरा रोड है जो इससे 6 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है, और अगर 1.5 किलोमीटर की दूरी का सड़क अगर बन जाते तो सारे लोगों को, चाहे वो किसान हो, ग्रामीण हो, मरीज हो या स्कूली बच्चे हो, उनको सारी जो सुविधाएं वो मिल पाएगी। अगर लगभग आजादी के 79 साल बीत जाने के बाद भी अगर सड़क नहीं बन पाई है, और दूसरी ओर जो है सरकार विकास के दावे करती है कि सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बड़े बड़े जो दावे कर रहे हैं वो पूरी तरह से फेल नजर आते हैं अगर इस टाइप की सड़कें अगर नहीं बन पाती है। क्योंकि इस सड़क के ना बनने से महज किसी 1-2 व्यक्ति को प्रभाव नहीं होना पड़ता है, लगभग 5 से 6 गाँव के जो ग्रामीण है, लगभग 3 से 4-5 हजार के जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो जो सरकार के दावे होते हैं कि निर्माण कार्य होंगे, विकास होंगे और विकास कार्य कराए जा रहे हैं, ये सारे दावे जो है इसी टाइप के जो है पोल खोलते नजर आ रहे हैं। क्योंकि और बिल्कुल, और उम्मीद की जाती है कि इस चर्चा के बाद जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण हो सके। हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद रवि। तो देखिए, जिस तरीके से हमने चर्चा की, महासमुंद में इतने साल बाद भी, आजादी के बाद भी अभी तक सड़क निर्माण नहीं हुआ, और सबसे शर्मनाक बात यह है कि सिर्फ 1.5 किलोमीटर की ही इस सड़क जो है वो बन सकी है, और जो फंड स्वीकृत हुआ था वो भी किसकी जेब में गया ये भी पता नहीं चल सका है। लेकिन अब इस चर्चा के बाद उम्मीद जताते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण हो सके और जो ग्रामीणों को समस्या हो रही है उसका समाधान हो सके। फिलहाल आज के इस खास चर्चा में इतना ही। और भी खास खबरों के लिए देखते रहे IND 24। नमस्कार।